नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत रुद्र संहिता सृष्टिखंड से 18वें अध्याय में अष्टादश अध्याय है। आज के इस अध्याय में है गुण निधि का पाप मुक्त होना और फिर दूसरे जन्म में कलिंग देश में एक राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण प्राप्त होगी गुण निधि को कुबेर की पदवी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा तथा सवृत्तान्तं प्राप्तनं स्वं विनिन्द्य च काञ्चिद्दिशं समालोक्य निर्ययौ दीक्षिताङ्गजः कियच्चिरं ततो गत्वा यज्ञदत्तात्मजः स हि दुष्टो गुणनिधिस्तस्थौ गतोत्साहो विसर्जितः। तो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं दीक्षित पुत्र को, गुण निधि को, उसके पूर्व कर्मों के बारे में। तो उन वृत्तांतों को सुन के वो दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुण निधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। चिंतामवाप महती क्व यामि करवाणि किं नाहमभ्यस्त विद्योऽस्मि न चैवाति धनोऽस्म्यहम् देशान्तरे यस्य धनं स सद्यः सुखमेधते भयमस्ति धने चौरात्स विघ्नः सर्वतो भवः याजकस्य कुले जन्म कथं मे व्यसनं महत् अहो बलियान्हे विधिर्भावी कर्मानुसन्धयेत् भिक्षितुं नाधिगच्छामि न मे परिचितः क्वचित् न च पार्श्वे धनं किंचित् किमत्र शरणं भवेत् सदा नभ्युदिते भानौ प्रसूर्मेमिष्टभोजनं दद्यादद्यात्र कं चाहेन चेह जननी मम। तो अब घर से निकल तो पड़ा, लेकिन बहुत चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया है, ना मेरे पास अधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन हो या फिर विद्या हो। यद्यपि धन रहने पे चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न तो कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन विद्या जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनी है। विद्या को तो कोई चुरा नहीं सकता। वो अपनी विद्या के बल से कहीं भी धनोपार्जन का साधन कर सकता है। अपने आप को कोस रहा है, अरे याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। वो सोचता है कि मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ, मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और न मेरे पास धन ही है, घर भी नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर मधुर भोजन दिया करती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगूँ, यहाँ तो मेरी माता भी नहीं है। ब्रह्मोवाच इति चिन्तयतस्तस्य बहुशस्तत्र नारद अतिदीनं तरोर्मूले भानुरस्ताचलं गतः एतस्मिन्नेव समये कश्चिन्माहेश्वरो नरः सहोपहारानादाय नगरात् बहिरभ्यगात् नानाविधान् महादिव्यान् स्वजनैः परिवारितः समभ्यर्चितुमीशानं शिवरात्रावुपोषितः शिवालयं प्रविश्याथ स भक्तः शिवसक्तधीः यथोचितं सुचित्तेन पूजयामास शङ्करं पक्वान्नगन्धमाघ्राय
यज्ञदत्तात्मजो द्विजः पितृत्यक्तो मातृहीनः क्षुधितः स तमन्वगात्। इदमन्नं मया ग्राह्यं शिवायोऽपकृतं निशि सुप्ते शैव जने दैवात् सर्वस्मिन् विविधं महत्। इत्याशामवलम्ब्याथ द्वारे शम्भोरुपाविशत्। ददर्श च महापूजां तेन भक्तेन निर्मितां। विधाय नृत्यगीतादिभक्ताः सुप्ताः क्षणे यदा नैवेद्यं स तदा दातुं भर्गागारं विवेशः। तो ब्रह्मा जी नारद जी को कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं कि इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वो गुण निधि वृक्ष के नीचे बैठे बैठे बहुत ही अधिक दीनहीन हो उठा। धीरे धीरे सूर्य भी छिप गया। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियां लेके शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिवजी में रत चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित शंकर की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सूंघकर पिता के द्वारा परित्यक्त मातृहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त कर लूँगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। तो भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को यानी प्रसाद को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। दीपम मंद प्रभम दृष्ट्वा पक्वान्न वीक्षणाय सह निज चैलांचलार्द्वर्तिं कृत्वा दीपं प्रकाश्य च यज्ञदत्तात्मजः सोऽथ शिव नैवेद्यमादरात् जग्राह सहसा प्रीत्या पक्वान्नं बहुशस्ततः। ततः पक्वान्नमादाय त्वरितं गच्छतो बहिः तस्य पादतलाघातात् प्रसुप्तः कोऽप्यबोध्यत। कोऽयं त्वरापन्नो गृह्यतामसौ इति चुक्रोश स जनो गिरा भयमहोच्चया। यावद्भयात् समागत्य तावत् स पुररक्षकैः पलायमानो निहतः क्षणादन्धत्वमागतः। अभक्षयच्च नैवेद्यं यज्ञदत्तात्मजो मुने शिवानुग्रहतो नूनं भावे पुण्यबलान्न स मृतो बद्धः समागत्य पाशमुद्गरपाणिभिः निनिषुभिः संयमनीं याम्यैः स विकटैर्भटैः। तावत् पारिषदाः प्राप्ताः किङ्किणीजालमालिनः दिव्यं विमानमादाय तं नेतुं शूलपाणयः। तब वो भूखा तो था, प्रसाद पाने के चक्कर में शिव मंदिर में वो घुस गया। अब वहाँ पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र को यानी अपने ऊपर के वस्त्र को फाड़ के उसने बत्ती बनाई। उसकी दीपक को जला के यज्ञदत्त के उस पुत्र ने गुणनिधि ने आदरपूर्वक शिव के लिए लगाए हुए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक सहर्ष उठा लिया। इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग उठा। तो शीघ्रता करने वाला यह कौन है, कौन है, इसे पकड़ो। इस प्रकार
भय युक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। तो भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहाँ पुर रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। तो हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पाश मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहाँ आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिव गणा ऊचु मुंजतैनम द्विजम याम्या गणाः परम धार्मिकम दंडयोग्यो न विप्रो असौ दग्धः सर्वाघ संचयः इत्याकर्ण्यवचस्ते हि यमराज गणास्ततः महादेव गणा नाहुर्बभूवुश्चकिता भृशं शम्भुर्गणानथालोक्य भीतैस्तैर्यमकिङ्करैः अवादिप्रणतैरित्थं दुर्वृत्तो वयं गणा द्विजः। यमगणा ऊचु कुलाचारं प्रतीत्यैर्ष पित्रोर्वाक्य पराङ्मुखः सत्यशौच परिभ्रष्टः संध्या स्नान विवर्जितः आस्तां दूरेस्य कर्माणि शिवनिर्माल्यलङ्घकः प्रत्यक्षतो अत्र वीक्षध्वमस्पृश्यो वयं भवादृशाम् शिवनिर्माल्य भोक्तारः शिवनिर्माल्यलङ्घकाः शिवनिर्माल्य दातारः स्पर्शस्तेषां ह्यपुण्यकृत् विषमालोक्य वा पेयं श्रेयो वा स्पर्शनं परं सेवितव्यं शिवस्वं न प्राणैः कण्ठगतैरपि यूयं प्रमाणं धर्मेषु यथा न च तथा वयम् अस्ति चेद्धर्मलेशोऽस्य गणास्तं शृणुमो वयम् इत्थं तद्वाक्यमाकर्ण्य याम्यानां शिवकिङ्कराः स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं प्रोचुः पारिषदास्तुतान्। तो उस ब्राह्मण को जब यमराज लेने के लिए आए हुए थे, तभी शिवगण भी आ गए। तो शिवगण यमराज के गणों से बोले कि इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो, ये ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसके सब पाप अब भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभू के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने कहा कि हे गणों, ये ब्राह्मण तो बड़ा दुराचारी था। तो यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परांगमुख, सत्य शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने शिव के निर्माल्य यानी चढ़ाए गए नैवेद्य का लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस हेय कर्म को आप स्वयं देख लें। आप जैसे लोगों के लिए ये स्पर्श के योग्य भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पापकारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषयों में आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं, वैसे हम लोग नहीं हैं। तो हे शिवगण सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। तो यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे, शिव किंकरा ऊचु किंकराः शिव धर्माये सूक्ष्मास्ते तु भवादृशैः
स्थूललक्ष्यैः कथं लक्ष्यालक्ष्याये सूक्ष्मदृष्टिभिः अनेनानेन साकर्म यत्कृतं शृणुते हत यज्ञदत्तात्मजेनाथ सावधानतया गणाः पतन्ति लिङ्गशिरसि दीपच्छाया निवारिता स्वचैलाञ्चलतो अनेन दत्त्वा दीपदशां निशि अपरोऽपि परो धर्मो जातस्तत्रास्य किङ्कराः शृण्वतः शिवनामानि प्रसङ्गादपि गृह्यतां भक्तेन विधिना पूजा क्रियमाणा निरीक्षिता उपोषितेन भूतायामनेन स्थिरचेतसा शिवलोकमयं ह्यद्य गन्तास्माभिः सहैव तु कञ्चित् कालं महाभोगान् करिष्यति शिवानुगः कलिङ्गराजो भविता ततो निर्धूतकल्मषः एष द्विजवरो नूनं शिवप्रियतरो यतः अन्यत् किञ्चिन्न वक्तव्यं यूयं यात यथा गतं यमदूताः स्वलोकं तु सुप्रसन्नेन चेतसा। तब उस गुण निधि के अच्छे कर्मों के बारे में बताते हुए शिव के सेवक बोले कि हे यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म हैं, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदृश स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतो, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनिए। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वर्तिका बनाई और फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरो, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कार्य किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। अतः इन पुण्यों के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही अब शिव का प्रिय हो गया है। तो हे यमदूतो, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए थे वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तेषां यमदूता मुनीश्वर यथा गतं ययुः सर्वे यमलोकं पराङ्मुखाः सर्वं निवेदयामासुः शमनाय गणामुने तद्वृत्तमादितः प्रोक्तं शम्भुदूतैश्च धर्मतः। धर्मराज उवाच सर्वे शृणुत मद्वाक्यं सावधानतया गणाः तदेव प्रीत्या कुरुत मच्छासनपुरःसरं ये त्रिपुण्ड्रधरा लोके विभूत्यासितया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन उद्धूलनकरा ये हि विभूत्यासितया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन शिववेशतया लोके येन केनापि हेतुना ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन ये रुद्राक्षधरा लोके जटाधारिण एव ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन उपजीवन हेतोश्च शिववेश धरा हि ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन दम्भेनापि छलेनापि शिववेशधरा हि ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन एवमाज्ञापयामास स यमो निजकिङ्करान्
मत्वा तथेति ते सर्वे तूष्णीमा संचुचे स्मिताः। तब ब्रह्मा जी बोले नारद जी से कि हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर परांगमुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुने, गणों ने यमराज से गुणनिधि के उस संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कहा था वो सब समाचार आरंभ से अंत तक यमराज को जाके सुना दिया। तो धर्मराज बोले, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम करो। तो इस संसार में जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्धूलन करते हैं, जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं, उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। हे गणों, इस संसार में जिस किसी भी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं, उन सभी लोगों को भी छोड़ देना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं, जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है और जिन्होंने दंभ या छल प्रपंच के कारण ही शिव वेश का धारण किया है, उन सबको भी तुम छोड़ देना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मोवाच पार्षदैर्यमदूतेभ्यो मोचितस्त्विति सद्विजः शिवलोकं जगामाशु तैर्गणैः शुचिमानसः तत्र भुक्त्वाखिलान् भोगान् संसेव्य च शिवौ अरिन्दमस्य तनयः कलिङ्गाधिपतेरभूत् दम इत्यभिधानो भूत् शिवसेवापरायणः बालोऽपि शिशुभिः साकं शिवभक्तिं चकार सः क्रमाद्राज्यमवापाथ पितर्युपरते युवा प्रीत्या पर्वतयामास शिवधर्माश्च सर्वशः नान्यं धर्मं स जानाति दुर्दमो भूपतिर्दमः शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानादृते द्विज ग्रामाधीशान् समाहूय सर्वान् स विषयस्थितान् इत्थमाज्ञापयामास दीपादेयाः शिवालये अन्यथा सत्यमेवेदं स मे दण्डयो भविष्यति दीपदानाच्चिवस्तष्टो भवतीति श्रुतिरितम् यस्य यस्याभितो ग्रामं यावन्तश्च शिवालयाः तत्र तत्र सदा दीपो द्योतनीयो विचारितं ममाज्ञाभङ्गदोषेण शिरच्छेत्स्याम्यसंशयम् इति तद्भयतो दीप्ताः प्रति शिवालयम् अनेनैव सधर्मेण यावज्जीवं दमो नृपः धर्मर्धिः महतीं प्राप्य कालधर्मवशं गतः स दीपवासनायोगात् बहून् दीपान् प्रदीप्य वै अलकायाः पतिर्भूद्रत्नदीपशिखाश्रयः एवं फलति कालेन शिवे अल्पमपि कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनं सुसुखार्थिभिः क्व स दीक्षितदायादः सर्वधर्मारतिः सदा शिवालये दैवयोगाद्यातश्चोरयितुं वसु स्वार्थदीपदशो द्योतलिङ्गमौलितमोहरः कलिङ्ग विषये राज्यं प्राप्तो धर्मरतिं सदा शिवालये समुद्दीप्य दीपान् प्राग्वसनोदयात् क्वैषा दिक्पालपदवी मुनीश्वर विलोकय मनुष्यधर्मिणानेन साम्प्रतं येह भुज्यते इति प्रोक्तं गुणनिधेर्यज्ञदत्तात्मजस्य हि चरितं शिवसन्तोषं शृण्वतां सर्वकामदं सर्वदेव शिवेनासौ
सखित्वं च यथेवान् तदप्येकमना भूत्वा शृणुतात ब्रवीमि ते। तो ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ा लिया और वो पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहाँ पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव एवं पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र बन के पैदा हुआ। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम रखा गया। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओं के साथ शिव की भक्ति बाल्यावस्था से ही करने लगा। क्रमशः उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दम शिवालयों में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुला करके ये आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। यदि किसी के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो ये सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। जिसके गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हों वहाँ सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जला देना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूँगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुए। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर बन के जन्मा। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्पमात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र और कहाँ दैव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश का राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए ये मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन अब मैंने कर दिया है, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो गुणनिधि ने सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। हे तात, एकाग्रचित्त होकर आप सुने। तो ब्रह्मा जी आगे अब वर्णन करेंगे कि किस प्रकार उस बालक गुणनिधि ने सदाशिव भगवान की मित्रता प्राप्त कर ली अपने कुबेर वाले जन्म में, जिसको हम सुनेंगे अगले अध्याय में। इसके साथ ही हम यहाँ शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान के अंतर्गत कैलाश गमन उपाख्यान में गुणनिधि की सद्गति वर्णन नामक इस 18वें अध्याय को पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने कैलाश गमनोपाख्याने गुणनिधि सद्गति वर्णनम नाम 18 अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।